नवरात्रि तो सब लोग करते हैं, और 10वीं रात्रि को सब बिगड़ जाते हैं। कई लोग नवरात्रि इंतजारी करते कब पूरी हो गए, 10वीं रात्रि को बिगड़ जाते हैं। हमारे दादा गुरुजी कहते थे, बेटा 10वीं रात्रि विजय की रात्रि है, और विजयादशमी को तो और ज्यादा समझना चाहिए। अपनी वासनाओं पर जो विजय प्राप्त कर लेवे उसी की नवरात्रि सफल होती है। तो माई बाप कोई कितना भी बड़ा मोटा हो, पर 4-5 दिन बुखार चढ़ जाए, शरीर एकदम लूज हो जाता है, क्या हो गया, उठ जा, शक्ति नहीं। उसी प्रकार ब्राह्मण और सभी देवता स्तुति कर रहे, हे भगवती, जो शरीर में भी ताकत है वो शक्ति भी आप ही हो। हे सर्व कारण स्वरूपिणी भगवती, हम सब प्रकार से आपके शरणागत हैं। इस प्रकार की स्तुति माता अम्बा ने सुनी, और ब्राह्मणों और देवताओं की प्रार्थना सुनकर के भुवनेश्वरी एवं महेश्वरी नाम से विख्यात जगदम्बा पराम्बा, विग्रह कज्जल के पर्वत की तुलना करने वाली आंखें, नील कमल सी कंधे ऊपर उठे हुए विशाल काय शरीर एवं हाथ में कमल का पुष्प पल्लव लेकर के भगवती पराम्बा हिमालय की खोह में प्रकट हो गई। क्या हुआ, क्या बात है देवताओं, क्यों नाराज परेशान दिखाई पड़ रहे हो? माँ, एक दुर्गम नाम का दैत्य हो गया, बड़ा अत्याचारी है, बड़ा पापाचारी है, हम सबका दिमाग खराब किए, वेदों को ही चुरा करके ले गया, मंगा के ले गया, छिपा कर रख दिया। अच्छा, कहाँ रहता है? अमरावती में। चलो जाओ, चिंता मत करो, जाओ ब्राह्मणों, जाओ भारतवासियों, जाओ आर्यवर्तियों, जाओ पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों, अब तुमको दुर्गम नाम के दैत्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। कल की संध्या होने के पहले तक उसका भी राम नाम सत्य हो जाएगा। और माता आरूढ़ भई, और भगवती के विग्रह जैसे ही माता ने लाल लाल नेत्र किए और बालों को खोला, तो भगवती के स्वरूप से टंकार कर देने वाली बहुत भयंकर आवाज प्रकट हुई, और आवाज प्रकट होते ही तत्पश्चात देवी के विग्रह से बहुत सी शक्तियां प्रकट हुई। उसमें कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, देवी तुल्या, जम्भिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह्य काली एवं 10 सहस्त्र बाहुका आदि नामावली 32 शक्तियों के पश्चात ऐसी प्रकट जे शक्तियां हुई, और ठीक बाद भगवती के शरीर से 64 योगिनियां प्रकट हो गईं। 8 भुजाओं वाली माता के शरीर से इतनी शक्तियां जब प्रकट भई, कोई भैरवी है, कोई रमा है, कोई बगला है, कोई छिन्नमस्ता है, कोई त्रिपुर सुंदरी है, कोई कामाक्षी है, तो कोई कालिका है, तो कोई तारिणी है, तो कोई गुही काली है, तो कोई जम्बिनी है, तो कोई आई तुल्या भवानी है। जब इतनी शक्तियां प्रकट हो गई और 64 योगिनियां प्रकट हो गई, सभी शक्तियां हाथ जोड़कर भगवती के सामने खड़ी हो गई, पराम्बा के सामने। अम्बा उन सब शक्तियों को लेकर के आहा मारने के लिए आतुर दुर्गम नाम के राक्षस के पास जाने वाली थी। दुर्गम को पता चल गया कि सब देवताओं ने देवी को प्रकट कर लिया, तो दुर्गम पूरी सेना लेकर के चढ़ाई करने आया। सब देवता चिल्लाने लगे, हे माता रक्षा करो, पाही माम पाही माम पाही माम।
इतना कहते ही भगवती ने भयंकर गर्जना की और जोर की गर्जना करके अपनी शक्तियों को आज्ञा दिया और 15 बाण मारे भगवती ने। 15 बाण मारे तो 15 बाण में 4 बाण तो 4 घोड़ों को लगे, चारों घोड़े मर गए उस दुर्गम दैत्य के। एक बाण घोड़ा चलाने वाले, रथ चलाने वाले सारथी को लगा। 2 बाण से दुर्गम के दोनों नेत्र फूट गए, आंखें फूट गईं। 2 बाणों ने उस दुर्गम नाम के दैत्य की भुजाएं बांध दी और एक बाण ने उस रथ में लगी हुई ध्वजा को काट दिया और 5 बाण जाकर के उस दुर्गम नाम के दैत्य की छाती में जाकर के लग गए और दुर्गम का जय वहीं पर राम नाम सत्य हो गया। और भगवती अष्ट रूप में वहीं पर विराजमान हो गई। सभी शक्तियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसी समय सब देवताओं ने भगवती के इस रूप को देखकर कहा, मां आपने दुर्गम जैसे राक्षस का वध किया। पंडित जी का प्रत्येक पाठ स्वीकार है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। और बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान कहते भैया हमें आपका मंत्र कैसा बोल रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, कहां से बोल रहे ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रिय साधकों, जो भी नवरात्रि के पावन पर्व पर या प्रतिदिन भगवती अम्बा की पूजा भाव पूर्वक करता है, उसका एक एक श्लोक अशुद्ध भी शुद्ध है और एक एक श्लोक एक एक दुर्गा सप्तशती के पाठ बराबर फलीभूत होता है। क्यों? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामायण में भी लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु माता का प्रकट हुआ। अब दूसरा नाम क्या हमने बताया था? अंबिका। अंबिका माता प्रकट कैसे हुई? महिषासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का तेज प्रकट हुआ और तीनों के तेज से अंबिका माता प्रकट हुई। तीनों की शक्ति से अंबाजी प्रकट हुई और इन्होंने महिषासुर मर्दनी का वध, महिषासुर मर्दनी बनी, महिषासुर का वध किया। इनका नाम पड़ गया महिषासुर मर्दनी, इसलिए इनका नाम अंबा। और जब 51 शक्तिपीठ में किसी जगह की चर्चा होती है तो हृदय की चर्चा होती है, हृदय की चर्चा होती है तो गुजरात में को ही वो सौभाग्य मिला है कि गुजरात में बनासकांठा जिले में दांता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला अंबाजी का पावन धाम ही वह अंबिका का धाम है।
ये हो गया 2। तीसरा, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तीसरा नाम सर्व मंगला नाम। अच्छा महाराज एक बात हो, जिस प्रकार माता का नाम सर्व मंगला है, रामायण में राम जी का नाम भी मंगल भवन मंगलहारी, हमारे सरकार भी मंगल भवन मंगलहारी, और हनुमान जी भी मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हनुमान जी भी मंगल मूर्ति है। इसका मतलब ये है कि सनातन धर्म के लोगों को ये सौभाग्य का विषय है कि जो भी वैष्णव भक्त राम जी की पूजा करता, अम्बा जी की पूजा करता अथवा वीर बजरंगबली की पूजा करता, उसका मंगल हट जाता है, अमंगल हट जाता है, मंगल हो जाता है, उसका अमंगल हट जाता है। कितना भी अनिष्ट हो, हम नहीं कहते रामचरितमानस पढ़ो, मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुत सिर मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुत सिर श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मंगल भवन मंगल हारी जो भी माता रानी की नवरात्रि में पूजा करता है, माता रानी को लाल पुष्प चढ़ाता है, और लाल पुष्प चढ़ाने से क्या होता? सर्व मंगल मांगल्ये। आहा, सर्व मंगल करने वाली मंगला देवी, सर्व मंगला देवी उस जातक की, साधक की, बेटा के ऊपर ऐसी कृपा कर देती है कि उसका अमंगल हट जाता है और चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाता है। तो अगर तुम भी मंगल चाहते हो तो नवरात्रि में एक हाथ में लाल पुष्प लिया करो, मंत्र बोला करो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र को यथाशक्ति बोल करके जो भी लाल पुष्प भगवती देवी को चढ़ाता है उसका अमंगल का नाश हो जाता है और चारों दिशाओं में मंगल मंगल छाने लगता। वाणी में मंगल, घर में मंगल, मंगल काज में मंगल, व्यापार में मंगल, अशांति में भी शांति हो जाती है। और भाई बाप जो भी भगवती की उपासना इस प्रकार से करता है उसकी पूरी जिंदगी मंगल मंगलमय ही गुजर जाती है। राम जी की उपासना करने वालों का भी यही हाल है, हनुमान जी को मानने वालों का भी यही हाल है, अम्बा जी की उपासना करने वालों को भी यही हाल है। तो तीसरा नाम है क्या? सर्वमंगला। अब चौथा नाम सुनो, शिवा। देवी का एक नाम है शिवा। शिवा नाम क्यों पड़ा? शिवा का अर्थ क्या है? भगवान शंकर के अंग में ही अर्धनारेश्वर में जो भगवान शंकर का स्वरूप है उसमें जो भगवती का रूप है वो शिव की शिवा है, इसलिए इनका नाम शिवा है। अच्छा, शिवा माता, शिवा का अर्थ क्या होता है? माई बाप, शिवा का अर्थ होता है कल्याण स्वरूपा, जिसके पास जाते ही कल्याण हो जाए, अकल्याण हट जाए, जीवन में अशांति हट जाए, जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। और कल्याण क्या है? कल्याण का मतलब ये नहीं है कुछ महात्मा लोग आशीर्वाद देते जाओ तुम्हारा कल्याण हो,
गुरुजी आशीर्वाद दे, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। तो कल्याण का मतलब क्या? एक आदमी को हमने कहा जाओ तुम्हारा कल्याण, बोले महाराज भस्म करना चाहते हो क्या? हमने कहा भाई भस्म करने को कल्याण नहीं कहते, कल्याण का मतलब है तुम जो भी करो वह भगवान के निमित्त हो जावे और जीते जी ही तुम्हें भगवान के दर्शन हो जावे। तुम जो करो वो परमात्मा का। तो हम लोग काम तो कर रहे हैं, पर हमारा काम केवल काम काज है। ये राम काज कैसे हो? काम काज भगवान का काज तब बनेगा जब हम कल्याण करने वाली कल्याणी माता का दर्शन करेंगे, कल्याणी की पूजा करेंगे और सब काम भगवती कल्याणी को ध्यान में रख करके करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। तो भगवान शंकर की स्वरूप में ही जो अर्धनारेश्वर स्वरूप है उनका नाम है शिवा, और शिवा का अर्थ होता कल्याणकारी स्वरूपा, और कल्याण स्वरूपा शिव प्रिया की जो उपासना साधक भक्त करता है उसका गृहस्थ जीवन भी ठीक हो जाता है और उसके घर पर कभी भी गृहस्थ जीवन में क्लेश नहीं होता है, और कुंडली का कैसा भी दोष हो वो दोष मिट जाता है। एक बात बोले, कुंडली से याद आ गई हमें पुरानी बात। पिछली कथा में हम बोल रहे थे बाबा 3 चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं, कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और मूर्ख से दुश्मनी। क्या क्या? कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और मूर्ख से दुश्मनी। ये 3 हो जाए पे बड़ा खतरा है। इन तीनों से बचने का एक ही उपाय है, कुंडली में शनि बैठ जाए, दिमाग में मनी बैठ जाए, मूर्ख से दुश्मनी हो जाए, मौन होकर के भगवान का नाम जप करना प्रारंभ कर देना चाहिए, तभी कल्याण होगा। बोलो सीताराम। तो शिवा कल्याण स्वरूपा है, शिव प्रिया है, और शिव प्रिया कल्याण स्वरूपा भगवती तभी कृपा करेंगी जब आप नवरात्रि के पावन पर्व पर बीज मंत्र का जाप करके लाल पुष्प चढ़ाओगे, अथवा आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे, अथवा भगवती के जगराता में जागकर, देखो नवरात्रि तो सब लोग करते हैं और 10वीं रात्रि को सब बिगड़ जाते हैं। कई लोग नवरात्रि इंतजारी करते कब पूरी हो गए, 10वीं रात्रि को बिगड़ जाते हैं। हमारे दादा गुरुजी कहते थे बेटा 10वीं रात्रि विजय की रात्रि है, और विजयादशमी को तो और ज्यादा समझना चाहिए। अपनी वासनाओं पर जो विजय प्राप्त कर ले उसी की नवरात्रि सफल होती है। अपनी कामनाओं पर जो विजय प्राप्त कर ले उसी की नवरात्रि सफल है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन अब वर्तमान के भारत में कहना नहीं चाहिए, ऐसी विचित्र स्थिति है। 9 दिन तक तो कोई नहीं पीता, 10वें दिन कोई नहीं छोड़ता। जितने पीने वाले हैं सब तुम्हें मिलेंगे। बोले क्या हुआ? बोले देवी जी का हमने व्रत किया है, उपवास। हमारे गांव में एक आदमी मिला 9 दिन, हमने कहा पीते हो? बोले 9 दिन नवरात्रि चल रही, और 10वें दिन इतने पिया था कि होश ही नहीं। हम कहा ये क्या है? बोले नवरात्रि का व्रत पूरा हो गया, बस हमने व्रत खोल लिया। हम कहा ठटली के भरे कोई पौवा से व्रत खोलता? बताओ। कुछ लोग ऐसे भी जो है इससे व्रत खोलते हैं। हमने कहा साफ भ्रष्ट कर दिया कि 9 दिन तो दुर्गा, 10वें दिन है। बोलो सीताराम। इसलिए हम लोगों को नवरात्रि में प्रार्थना करनी चाहिए, हे मां जैसी नवरात्रि हमारी साधना के साथ व्यतीत हो रही, हमारा हर दिन ऐसे ही व्यतीत होना चाहिए। तुम्हारी करुणा की वर्षा। माता रानी से प्रार्थना करो, उठाओ दोनों हाथ। जनों पर बरसे अंबिका भवानी की, बोल माई अम्बे, बोल माई अम्बे, बोल माई अम्बे, बोल माई अम्बे। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पर बरस रही है। तुम्हारी कृपा से मेरी मैया। बोलो इतने धीमे कंजूस हो क्या? खा के नहीं आएगा, भूख लगी
2 रोटी ज्यादा खा लेना, जोर से बोलो। अरे तुम्हारी कृपा से मेरी मैया, क्या सभी की किस्मत चमक, तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पर बरस रही है, सभी जनों पर बरस रही है। तो माता रानी का एक नाम शिवा, शिवा का मतलब कल्याण स्वरूपा, इनकी कृपा सब पर बरसती है। और आज की कथा में जो आए हैं तुम पर तो विशेष ही बरस रही है। क्यों? क्योंकि कथा में तुम्हें माता रानी ने बुलाया है। अहमदाबाद में कितने लोग नहीं है, पर माता ने सबको नहीं बुलाया। वही आता है माता रानी के दरबार में, वही आता जिसका इनके दरबार में है खाता है? एक सज्जन हमसे बोले, महाराज ये बहुत खाते हैं। हमका व्यक्ति उतना ही तो खाएगा, उतना ही तो खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है। जितना बड़ा जिसका खाता है वो उतना ही तो खाता है। यही हम कहना चाहते। कल 4 बजे आएंगे, कल दिव्य दरबार लगेगा। कौन कौन नहीं आ रहा हाथ उठा? आ कौन रहा? भारत हिंदू राष्ट्र की, अंबे मात की, गुजरात के पगलन की, अहमदाबाद के पगलन की। तो कल 4 बजे हम लोग कथाक्रम दरबार पहले लगाएंगे। पहले दरबार लगाएंगे, पहले कथा। बहुत बदमाश हो, पर्चा बनो, भाग लो, होशियार हो, हम समझ गए तुम्हें। कोई बात नहीं, एक बात बोले, जैसे भी हो अपने हो तो अपने ही जाओ, ऐसे ही हंसते रहो। नवरात्रि का पावन पर्व है तो गुजराती एक भाव सुना करके आरती कर लेते हैं आज का। लेकिन कौन सी चौपाई पर कथा हो रही? नाम है उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। इस कथा की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है हमारे श्री कमलाकर जी और उनके सुपुत्र अनमोल जी ने। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और पूरा परिवार यहाँ लगा हुआ है। पूरी आयोजन समिति को एक बार ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दो। याद रखना, भगवान की प्राप्ति तो अप्राप्त की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति है। वो अगर पर्दा उठाकर सामने आ जाएगा, वो अगर पर्दा उठाकर सामने आ जाएगा तो भी क्या इन देखने वालों को देखा जाएगा? तो भी क्या इन देखने वालों को देखा जाएगा? तो बोले फिर भगवान दिखेगा कैसे? बोले वो गुरु की दृष्टि से दिखाई देगा। गुरु क्या करते हैं? गुरुदेव शिष्य को सुर में लाते, किस में लाते हैं? किस में? सुर में है। चाल ठीक हो, बोल चाल ठीक हो, भक्ति में मन लगे। जैसे आप लोग देखते होंगे जब कलाकार आते हैं तो कलाकार आते ही सुर मिलाते हैं। ये अपनी हारमोनियम बजाएंगे, ये अपना तबला करेंगे, ठोक ठोक ले हथौड़ी कर रहे ठोक ठोक। एक जगह संगीत का कार्यक्रम हुआ, मिला रहे ठोक 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 तबला। बोले यार एक बात बताओ, तबला करते हैं तो तबला क्या है? तबला है खोपड़ी। जब गुरुदेव जब चेला ठीक नहीं चलता